ओम शांति। अव्यक्त बांधव के महावाक्य 8/9/2024 के बाबा ने कहा, एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मन से सेवा करो। एक की याद, एक बल, एक पर ही भरोसा। बाबा कहते, पवित्रता की धारणा कर, धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मन से सेवा करो। जब एक की याद होगी तब हमारा मन पावरफुल होगा। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे थे। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो कि रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल दूसरी आत्मा के जीवन के आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते वह सहज योगी, कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचर्य हो, हर संकल्प ब्रह्मचर्य हो, हर कर्म में रूहानियत। जैसे लौकिक में कई बच्चों की सूरत बासमान होती है तो कहा जाता है कि इनमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बासमान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्मा अनुभव करे ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हैं, 75%, 80%, 90% कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ। बाबा पूछ रहे हैं। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो बाबा कहते बासमान बनने में नंबर आगे होंगे ना, तो है आगे का नहीं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्मा को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। इसका सहज साधन सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द, एक व्रता, एक की याद। जहाँ एक है वहाँ बाप एकाग्रता आ ही जाती है, अचल अडोल बन ही जाते हैं। एक व्रता बनने में एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक की याद
तो एक की मत, एक बल, एक भरोसा, एक मति। तो बागति जहाँ एक बल एक भरोसा है, वहाँ एक मत सदगति सहज हो जाती, एक स्थिति स्वतः ही बन जाती। तो चेक करो, एक की याद, एक बल है, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक की याद रहती। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आए, एक शब्द तो याद आएगा ना, समय, आत्मा। आप एक व्रता आत्मा को पुकार रहे हैं ना। बाप कहते हैं, बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं। बाबा कहते एक बिंदी लगाओ और कितना बढ़ता जाएगा, एक बिंदी, एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ तो और ही कुछ भी याद नहीं आए, एक शब्द तो याद रहेगा ना, समय, आत्मा। एक व्रता आत्मा को पुकार रही है। तो समय की पुकार, आत्मा की पुकार, हे देव आत्मा सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख के पुकार रही है, हे प्रकृति पति आत्मा अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्मा को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं दिखाओ। आप मुक्ति दिलाने वाले आत्मा, मास्टर मुक्तिदाता बन इन आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी रहम दिल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, रहम दिल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, साकाश दो, शक्ति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से दूर हो जाएंगे, मेले से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय संकल्प सफल किया, संदेश दिया, आत्मा को संबंध संपर्क में लाया ड्रामा अनुसार। अब तो जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की भी आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी घोड़ेसवार प्यादा सब कर सकते हो। इसमें बड़े करेंगे, हम छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना। तब आप पूछ रहे हैं, बच्चे कहते हैं हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वाले को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा द्वारा, संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, साकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देंगी। और आपके खाते में स्वयं का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रेती से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं। नए जो पहले बारी आए हैं वे हाथ उठाओ, चाहे पुराने हैं पहली बारी आए, वे बच्चों से बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बच्चों ने हाथ उठाया और बाबा कहते बहुत अच्छा। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से भी उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहा ना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहता है। जिम्मेवारी का ताज पहनना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉर्नस हाथ उठाओ, ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट देखेंगे,
क्योंकि वर्तमान समय बहुत अवस्था है। अपने दुख, परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुखी आत्मा को अंजलि तो दो। जो आपका गीत एक बूंद की प्यासी हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से ही खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवरेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवरेडी बने हो। फिर शरीर छोड़ने में एवरेड नहीं बनना, लेकिन बासमान बनकर जाने में एवरेडी बनना। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठे हैं, अच्छा है, सेवा भी की है। मधुबन वाले एवरेडी हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवरेडी हैं। बासमान बनने में एवरेडी, ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे ना। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ भी दे तो भी आपको दुआएं देनी है, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है ना, 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी रहो। हो सकता है। बाप पूछ रहे हैं, हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है। अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ही। माया भी सुन रही है। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प करो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे, आपको राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, ना करना है। करे वह करे, हम नहीं होवे, हम ना करे ना होवे। हर एक ही अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को ना देखें, ये करते हैं, ये करता है। हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं, से राजी का खेल देखेंगे। क्या नाराजगी का भी बीच बीच में देखना चाहिए क्या? लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखें। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी, एक एक को देख सकते हैं। किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं। शिव शिव कर क्या करते हैं वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए तो सुनकर आप भी थोड़ा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना है तो ब्राह्मणों को देखो। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं करना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए वह उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मण की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मज़ा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते हो, समझो सच्चे दिल से सेवा नहीं की है। सेवा था प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने
अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया है और सेवा का फल खाया है। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है। टीचर्स को कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है? ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा की रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आए तो वे आप कहो नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्मयोग का टाइम आवे तो कहो मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस में ब्लेसिंग, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अभी तक 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्मा को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सरसंकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्वदृढ़ संकल्पधारी, मनसा सेवादारी, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को, बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिकवा प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर पर्सनल मुलाकात दादी जानकी जी से, दादी से। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का चित्र दिखाया, आप सबने देखा, क्योंकि बासमान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी है और सर्व पावर्स की विल भी की है, इसलिए पावर्स अपना काम कर रही है। करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मज़ा आता है ना? करावन हार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं, फिक्र नहीं रहता, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते तब उल्टे संग का वार होता है, तो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं। वह और किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुछ संग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता, अपनी ओर खींच नहीं सकता। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। बुरी बात को अच्छे में परिवर्तन करें, परिवर्तन करेंगे तो खुश रहेंगे। अगर संग से बचना है तो ईश्वरी संग में रहें और सत्संगी, बाबा कहते ईश्वरी संग में रहेंगे तो सदा सत्संगी बने रहेंगे, ईश्वर का संग बना रहेगा। ओम शांति।